जय सिया राम जी की। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा रामायण रामचरितमानस से। तब नारद सबहि समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिन, सदा शंभु अरधंग निवासिन। जग संभव पालन लयकारिन, निज इच्छा लीला बपुधारिन। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जननी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तन पाई। कहूँ सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। ये कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, दियख्यो रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस बेश सिया कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राम रघुकुल रूपी कमल के सूर श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिया वेश सती जो कीन तई, अपराध शंकर पर हरि। हरि बिराजाई बहोर पित के, यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्म तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण तप किया। अस जान संशय तजो गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योग अग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो पार्वती जी, जो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। क्षण महु व्याप्यो सकल पुर, घर घर ये संवाद। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सब हाटक गट नाना। भांति अनेक भई जो नारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए।
पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई रसोई बनी। सो ज्योनार की जाई बखानी बसई भवन जही मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती विष्णु विरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हूँ वहाँ की ज्योनार अर्थात भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविधि पाती बैठी ज्योनारा लगे परोसन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जियवत जानी लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्ति बैठी चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल बाड़ी से गालियां देने लगीं। गारी मधुर स्वर देई सुंदर बिग बचन सुनावहीं। भोजन करई सुर अति विलंब विनोद सुनि सच पावहीं। जियवत जो बढ़ो आनंद सो मुख कोटहि ना परई कहो। अचवाई दीने पान गौने बास जा जा को रहियो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वो करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहां चले गए। बहुर मुनि नहीं महंत कहूँ लगन सुनाई आय। समय बिलोक विवाह कर पठये देव बुलाय। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने सबहि यथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी सुभग सुमंगल गावहीं नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनयति दिव्य सुहावा जाई न बरन बिरंच बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरनाई हृदय सुमरि निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को से नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।